Hello, my dear friends. This is your cabin crew Aishwarya. Welcome back to my channel. Today I'm going to take you to a wonderful resort property which is in Calicut, the Ravis. जैसे ही हम इस रिजॉर्ट में पहुंचे, हमने चेक इन किया और तुरंत रूम में आ गए। रूम में मेरी नज़र पड़ी मिनी बार पे। Well, they have a wide options in mini bar, which is snacks, munchies, and even beverages. Just look at it. I felt like having them all. However, it is chargeable for everyone. You can look for the minibar menu, which is just kept above it. However, it is more than the MRP. After all, it is a 5-star resort property. But I like their minibar setup. It was cool. And now let's have a look at their washroom area. They have a hair dryer for your convenience and many bath amenities, that is a soap, comb, moisturizer, body lotion. They have a stack of it, which was arranged beautifully. Here's a walk-in shower, just एक bathtub की कमी है, but overall रूम काफ़ी सुंदर है। रूम में फ्रेश होने के बाद मेरी रूममेट ने कहा शी वॉन्टेड मी टू एक्सप्लोर द प्रॉपर्टी, तो वो मुझे घुमाने लेके जाना चाहती थी प्रॉपर्टी देखने के लिए, क्योंकि वो यहाँ सेकेंड टाइम आ रही थी और उसने पहली बार पूरा प्रॉपर्टी देखा था। तो हम जल्दी से रेडी होके निकल पड़े रिजॉर्ट टूर के लिए। रूम से बाहर निकलते ही हमने देखा यहाँ पे एक इंडोर प्ले एरिया है जहाँ पे कैरम बोर्ड, पूल और फुटबॉल जैसे गेम्स अवेलेबल है। यहाँ पे एक चार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि आई एम नॉट श्योर कि सारे ही अवेलेबल है अभी। यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट रिसेप्शन। एंड इंडोर गेम्स रूम के बाहर आते ही यहाँ लॉबी है जहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सी और बड़ी बोर्ड डेकोर के लिए रखी है। और दिल थाम के बैठिए दोस्तों, बिकॉज दिस व्यू इज़ ब्रेथ टेकिंग। इतना सुंदर व्यू है कि जो मोबाइल में कैप्चर हुआ है दैट डज़ नॉट जस्टिफाई इट्स ब्यूटी। ये आप रियल में इस रिजॉर्ट में जाओगे तो ये व्यू देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट इज़ सो रिलैक्सिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूल एरिया है और ये है नज़ारा। कितना भी हेक्टिक शेड्यूल हो आपका, या फिर जैसे कि मैंने एक इंटरनेशनल बैग किया है यहाँ से जो कि बहुत लंबी फ़्लाइट थी, पर ये व्यू देख के मेरा माइंड एकदम से फ्रेश हो गया। इट इज़ सो रिफ्रेशिंग। और फिर मेरी रूमी मुझे लेके गई रिसेप्शन एरिया की दूसरी तरफ जहाँ पे स्पा और बाकी कॉटेजेस है। ये स्पा का एंट्रेंस है। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज रिजॉर्ट, एज दे से चार्म ऑफ मलाबार विद अ मॉडर्न ट्विस्ट. With a seamless blend of authentic charm and modern comforts, immerse yourself in an experience that celebrates Kerala's hospitality at its finest. यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ये सजाया है और ट्रेडिशनल लैम्प रखा है। यहाँ एक स्मॉल रिसेप्शन एरिया है जो कि कॉटेजेस और यहाँ पे स्पा की अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। डाउन द स्टेयर्स कॉटेजेस है, तो चलो चलकर देखते हैं। ये वॉल आर्ट देखिए कितना यूनिक है ना। दे हैव ओवरऑल 117 रूम प्रॉपर्टी। जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ वो एक होटल रूम है और यहाँ पे कॉटेजेस है। मुझे ये भी देखने थे अंदर से कैसे है, क्योंकि बाकी कुछ क्रू को ये रूम्स मिले हैं पर हमें एग्जैक्टली पता नहीं है उनके रूम नंबर्स क्या है। तो विद ड्यू परमिशन विद रिसेप्शन हमने सोचा ये भी देख लिया जाए। उनमें से एक रूम ओपन था तो हमने सोचा अंदर जाके क्यों ना देख ही लिया जाए। देखो रूम तो काफ़ी स्पेशियस है। Twin beds with all the amenities and a very beautiful lake view from the balcony. We don't have such view from our room. थोड़ी ही देर में मैं आपको लेक व्यू लेके जाऊंगी और वहाँ पे बताऊंगी एक हाउस बोट। और अभी के लिए वॉशरूम देखते हैं कौन सी रूम का वॉशरूम ज़्यादा बेहतर है, हमारे या फिर ये कॉटेज रूम्स का। इस रूम के वॉशरूम हमारे वॉशरूम से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और यहाँ पे तो बाथटब भी है जो कि हमारे रूम में नहीं था। मुझे तो ये रूम्स और इसका वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे लेओवर के लिए आऊँ तब मैं रिसेप्शन से बोल के ये वाले रूम्स रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। हम यहाँ पे सिर्फ एक दिन के स्टे के लिए आए थे एंड बिलीव मी इट वॉज अ प्लेजेंट स्टे। देयर हॉस्पिटैलिटी इज़ वंडरफुल, फूड इज़ डिलीशियस, रूम्स वर क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड। चलो तो इस आयुर्वेदा सेंटर को करते हैं बाय बाय और चलते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स और बड़े बड़े कोकोनट ट्रीज। टिपिकल केरला वाला फील आ रहा है क्योंकि हम केरला में ही तो हैं। मैडम यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट जाके राइट जाके आपको आपकी मंजिल दिख जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि हम कब से चल ही रहे हैं और एक्सप्लोर करते ही जा रहे हैं, फिर भी ये है कि ख़त्म ही नहीं होती। इसीलिए अगर आप ये रिज़ॉर्ट बुक करते हैं तो आपको यहाँ पे आके सिटी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप रिज़ॉर्ट में ही इतना घूम लोगे, इतने सारे एक्टिविटीज़ कर लोगे कि आपका वेकेशन हो जाएगा।
हम चलते चलते आ गए लेक साइड पे, जहाँ हमको डिफरेंट फ्लाइज और बटरफ्लाइज दिखे, जिनमें से एक भी मैं पकड़ नहीं पाई। Things that you should know before visiting this property or before booking is that only registered guests are allowed in the guest room. Extra person charges may apply and vary depending on property policy. Special requests are subject to availability upon check-in and may occur additional charges. Also, please note this property is not pet friendly. And for parking, self-parking is free in this property. Oh my god, just look at those flowers. दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने तो शायद ही कभी इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे होंगे। ये व्यू इतना प्यारा लगा मुझे कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई वीडियोस और फोटोज़ लेने से। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर करें ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जो वेकेशन प्लान कर रहे हैं, या आप भी मिनी वेकेशन के लिए आपकी फैमिली को लेके यहाँ पे आ सकते हैं। अब जो मैंने आपको कॉटेजेस बताए थे ये उसका आउटर एरिया है। यहाँ से देखिए लेक व्यू बताया था मैंने, याद है? और मैंने आपको ये भी कहा था कि थोड़े ही देर में लेक साइड जाएंगे और हाउस बोट देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हाउस बोट देखने के लिए। जस्ट लेट मी नो गाइस, क्या आपने ऐसी लोकेशन पे कभी बोटिंग किया है? और थोड़ा सा वॉक करने के बाद हम पहुँचे बोट जेटी लोकेशन पे। ओह नो, हमने देखा कि बोट तो कवर्ड है विच इज़ नॉट सर्विसेबल। बट कोई नहीं, मेरी रूममेट ने कहा मुझे कि चलो नीचे चल के तो देखते हैं। और नीचे उतरते उतरते हमको मिले एक छोटे से साहब जो रास्ता क्रॉस कर रहे थे, मिस्टर सेंटिपेड। उनको बाय बोल के हम आगे चलते गए। नीचे उतरने के बाद हमने देखा कि ये जो बड़ी सी हाउस बोट है वो थोड़ी सी अनकवर्ड थी आगे से, और उसके बाजू में एक छोटी बोट थी जो कि पूरी ओपन थी, बट वो उससे काफ़ी छोटी है। बट स्टिल इट वॉज ब्यूटिफुल। We wanted to step inside, but एक वर्कर ने हमें मना कर दिया। And we took our step behind. यहाँ का पानी वैसे तो थोड़ा ख़राब लग रहा था, शायद बारिश की वजह से थोड़ा मडी हो गया है, पर हमने देखा यहाँ पे 3 क्यूटीज़ स्विम कर रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से क्वैक कर रहे थे। वो वीडियो में शायद कैप्चर नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते करते हम तो थक गए और यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया है। सो एज़ पर माई रूममेट वी गेट अ इवनिंग स्नैक्स पूल साइड। तो चलो चलते हैं पूल साइड। पूल साइड पहुँचते ही मैंने देखा कि एक प्यारा सा सेटअप, जिसको हम मुंबई में टपरी वाली चाय बोलते हैं, ये वाला सेटअप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं तो चाय पीती नहीं, तो मैंने कॉफ़ी ली और हम बैठ गए पूल साइड अपने कॉफ़ी का मज़ा लेते लेते। पूल साइड पे यहाँ बाकी भी गेस्ट आए थे, जिनका शायद मीटिंग ख़त्म होके वो भी टी या कॉफ़ी का मज़ा लेने आए थे। हमारी कॉफ़ी ख़त्म होते ही हम वहाँ से निकले, चलते हुए गए। यहाँ पे हमने देखा कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पे मीटिंग्स या फिर गेट टुगेदर्स अरेंज होते हैं। और ये हमने लॉबी लेवल में देखा एक सुवेनियर शॉप, जहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्यूट सुवेनियर्स थे। यहाँ पे शॉल्स और काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन कुर्तीज़ भी थी। मेरा बैग तो ऑलरेडी फुल था क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल लेओवर से आई थी ड्राई फ्रूट्स लेके, और मुझे कोई शॉपिंग नहीं करना था, तो इसलिए हम निकल पड़े अपने रूम की तरफ क्योंकि लेओवर ख़त्म होने ही वाला था। थोड़ा सा रेस्ट करके निकलना था फ़्लाइट के लिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को। बाय, सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।